हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दसॉल्ट राफाल की, और क्यों ये भारतीय वायुसेना के लिए इतना महत्वपूर्ण बन जाता है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से। तो दसॉल्ट राफेल की मीनिंग होती है गस्ट ऑफ विंड्स, यानी हवा का तेज झोंका। अगर हम लोग ज़्यादा मिलिट्री सेंस की ओर जाए तो बर्स्ट ऑफ फायर इसकी मीनिंग हो जाती है। तो ये एक फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया एक ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके 2 इंजन हैं और कनाड डेल्टा विंग है। कनाड डेल्टा विंग के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस प्रोग्राम की शुरुआत कब से हुई? तो इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1985 से, ठीक है, 1985 से। और इसकी शुरुआत किसने की थी? मार्सेल डसॉल्ट ने, जो कि राफेल के डिज़ाइन करने वाले भी है। यानी राफेल का डिज़ाइन मार्सेल डसॉल्ट ने ही बनाया था, और ये फाउंडिंग मेंबर है डसॉल्ट एविएशन के, ठीक है। डसॉल्ट एविएशन के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। तो देख लेते हैं कौन है मार्सेल डसॉल्ट। तो गाइज़, ये है मार्सेल डसॉल्ट, और यही फाउंडिंग मेंबर है डसॉल्ट एविएशन के, ठीक है। तो दसॉल्ट एविएशन ने अपना फर्स्ट प्रोटोटाइप 1986 ईस्वी में बनाया था राफेल का, ठीक है। राफेल का फर्स्ट प्रोटोटाइप कब बना था? 1986 ईस्वी में, और इसको उड़ाया गया था। उसके बाद उसके 1 साल के बाद ही 1987 में इसको फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल परमिशन मिल गई थी। उसके बाद 2004 में इसको फ्रेंच नेवी में कमीशन्ड किया गया था। उसके बाद 2006 में इसको फ्रेंच एयर फोर्स में इंडक्ट किया गया, यानी कमीशन किया गया। तो ये एक ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, हमने इससे पहले ही पढ़ा। तो क्यों इसको ओमनी रोल कहा जाता है, चलिए देखते हैं। तो इसको ओमनी रोल इसलिए कहा जाता है इसकी एयर सुपेरियरिटी के कारण, यानी और फिर रेकोनेंस के कारण, यानी रेकी करने वाले मिशंस में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा बॉम्बिंग, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग, मिसाइल फायरिंग, स्ट्राइक फाइटर है, न्यूक्लियर इक्विप्ड है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में, और नेवल ऑपरेशंस भी ये कर सकता है। इसीलिए इसको ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बोला जाता है। यानी ये हर तरह से परिपूर्ण है, हर तरह के कार्य ये कर सकता है। चलिए इसकी फ़िज़िकल स्पेसिफिकेशन देख लें। तो इसकी फ़िज़िकल स्पेसिफिकेशन है, जब ये खाली अवस्था में रहता है, यानी इसके ऊपर कोई भी वेपन्स लोडेड नहीं होते हैं, तो ये 11 टन हैवी होता है। लेकिन ये 16 टन तक वेपन और फ्यूल ले जा सकता है, यानी अपने से 1.5 गुना ज़्यादा वेपन्स और फ्यूल लेके जा सकता है ये, ठीक है। इसमें 25 किलोमीटर तक की वायरिंग की हुई है। सोच सकते हैं आप कितना ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होगा। इसमें 25 किलोमीटर तक की वायरिंग की गई है, ठीक है। इसमें 25 किलोमीटर तक की वायरिंग की हुई है, और ये 3000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। यानी इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इसको वर्चुअली डिज़ाइन किया गया है कात्या सॉफ्टवेयर के द्वारा, और ये कात्या सॉफ्टवेयर भी दसॉल्ट एविएशन द्वारा ही बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से वर्चुअली डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 100% वर्चुअली डिज़ाइन किया हुआ है कात्या सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये भी डसॉल्ट एविएशन का पेटेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको बनाने में 7000 से ज़्यादा लेबर और 2 साल से ज़्यादा समय लग जाता है, अगर पूरी क्षमता के साथ काम किया जाए। इसके 3 वर्जन्स आते हैं। राफेल बी, जो कि 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, और ये ट्रेनर किट होता है, यानी इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। राफेल सी, ये एक सिंगल सीटर होता है, जो कि कॉम्बैट ऑपरेशंस पे काम आता है। इसके अलावा राफेल एम, जो कि नेवी के लिए काम आता है। ये नेवी के लिए स्पेशली डिज़ाइन होता है, क्योंकि इसका रनवे डिस्टेंस 400 मीटर होता है, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स में आराम से रनवे उड़ान भर सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो ये है राफेल बी। नीचे आते इसके, ये है राफेल सी, और इसके नीचे है, ये मरीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेवी के लिए, ये है राफेल एम। इसकी स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करें तो इसमें मल्टी डायरेक्शनल रडार लगे हुए हैं, जो कि दुश्मन के रडार्स को कैच कर सकते हैं और दुश्मन की एयरक्राफ्ट को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इसमें पैसिव सेंसर्स लगे हुए हैं, रेकोनेंस पॉड लगे हुए हैं, स्पेक्ट्रा है, जो कि दुश्मन के प्लेन्स के
रडार्स के सिग्नल को डिकॉय कर सकते हैं और उनके द्वारा आ रही मिसाइल्स को भी पायलट तक भेज सकते हैं कि उनके पीछे मिसाइल्स लगी हुई है। इसके अलावा ये एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करते हैं, जिससे कि दुश्मन के सारे मिसाइल्स को एक गलत सूचना जाती है और उन मिसाइल्स को लगता है कि वहाँ पर प्लेन है ही नहीं और वो सारी अपनी दिशा बदल लेते हैं। इसके अलावा इसमें टेलीस्कोपिक जूम भी लगा हुआ है। चलिए एक एक करके इन सब को देख लेते हैं इमेज की सहायता से। तो गाइज़ ये देखिए, ये है पैसिव सेंसर्स। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें सेंसर्स लगाए होते हैं और ये प्लेन की नोज़ पर लगाए हुए होते हैं, ठीक है। यही है पैसिव सेंसर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये है टेलीस्कोपिक जूम और ये टेलीस्कोपिक जूम इसलिए ख़ास हो जाते हैं क्योंकि ये ये 40 टारगेट्स को एक बार में देख सकते हैं और 100 मीटर्स की रेडियस में देख सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ उड़ रहे अदर प्लेन के भी इमेजेस को पायलट के कैबिनेट तक भेज सकती है। इसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है। तो ये थी इसकी स्पेशल टेक्नोलॉजीज़। स्पेक्ट्रा जो कि सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी होती है इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि ये मिसाइल्स को मिसलीड कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये कौन कौन से वेपन्स ले जा सकते हैं। पहला है इसका माइका मिसाइल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मिसाइल होती है और ये सब काफ़ी एडवांस्ड मिसाइल है। माइका मिसाइल्स की रेंज होती है 50 किलोमीटर तक और ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा है मीटियोर मिसाइल, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है और 150 से 200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। इसके अलावा स्काल्प क्रूज़ मिसाइल, ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और इसकी रेंज होती है 300 से 500 किलोमीटर, जो कि भारतीय राफाल में आने वाला है। इसके अलावा लेज़र और जीपीएस गाइडेड मिसाइल होती है, जो कि 10 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को भेद सकती है और दुश्मन को छत विछत कर सकती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में स्पाइस मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था और ये भी लेज़र और जीपीएस गाइडेड मिसाइल ही थी। तो समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण मिसाइल और कितना ताकतवर मिसाइल है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी लगी होती है, 70 किलोमीटर रेडियस वाली। लेज़र टारगेटिंग पॉड होते हैं इसमें इसके अलावा गायट गन होती है, जो कि 3000 राउंड पर मिनट चला सकती है और एक हिडन गन होती है। जब इसका काम लगता है तभी इसको बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा इसमें 2000 लीटर्स के 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगे होते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं। ये 2000 लीटर की कैपेसिटी वाली होती है, यानी राफाल में कभी भी फ्यूल की कमी नहीं हो सकती। इसके अलावा सबसे बड़ी खूबी इसकी यह है कि राफाल इन सभी तरह के वेपन्स को एक साथ कैरी कर सकता है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी कोई भी विमान इतने सारे वेपन्स को एक साथ कैरी नहीं कर सकता। मोर स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा तुरंत चेंज हो जाता है 1 घंटे में ही, और ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड होती है। यानी हर फ्लाइट के बाद ये अपने आप को डायग्नोस्ट खुद कर सकती है और अपनी सभी कमियों को खुद ब खुद बता सकती है। यानी किसी भी तरह के वर्कर को इसको जांचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका इंजन 1 घंटे में चेंज हो सकता है और इसका एयर फ्रेम जो है कार्बन कंपोजिशन मटेरियल का बना होता है, यानी काफ़ी हल्का फ्रेमवर्क होता है इसका। अब राफेल जो इंडिया में आने वाला है उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो राफेल का पहला बैच 5 राफेल जेट्स का होने वाला है और ये 29 जुलाई के लगभग आने की बात कही जा रही है। ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। और ये एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में आने वाला है। टोटल 36 राफेल एयर जेट्स का हम लोग लेने वाले हैं, यानी भारतीय वायुसेना टोटल 36 जेट्स को लेने वाली है और इसकी 2 स्क्वाड्रन बनने वाली है और दोनों 2 साल के अंदर ही काम शुरू कर देगी सारे 36 जेट्स को आने के बाद। इसकी 2 स्क्वाड्रन बनेगी और इनका स्क्वाड्रन नंबर होगा 17, ठीक है। इसकी 2 स्क्वाड्रन है। फर्स्ट स्क्वाड्रन जो कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में होगी, जो कि एक वेस्टर्न एयर कमांड है और ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में इसकी फर्स्ट स्क्वाड्रन होगी। इसकी सेकेंड स्क्वाड्रन होगी हासीमारा, जो कि वेस्ट बंगाल में है, चाइनीज़ थ्रेट से कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है। यानी इसकी 2 स्क्वाड्रन है। पहली अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में स्टेशन होगी और दूसरी वेस्ट बंगाल के हासीमारा में।
ठीक है। इसका मोटो है अराइज एवर, यानी हमेशा उदय हुआ हुआ, और इसको संस्कृत में बोला जाता है उद्यम अजास्राम, ठीक है। इसका निक नेम होने वाला है गोल्डन एरोस, यानी इसको उड़ाने वाले फाइटर वायु योद्धाओं को गोल्डन एरोज नाम से संबोधित किया जाएगा। तो ये थी पूरी राफेल विमान के बारे में हर तरह की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर मेरी मेहनत दिख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, लेके आते रहेंगे हर तरह की जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।